नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीडी, ट्रेडमैन, कलरक, टेक्निकल, एनए इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम प्रैक्टिस सेट के अंदर 8 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 8 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज के सेशन में भी आपको यही देखना है कि हर सेट के अंदर आप कितना कुछ सीख जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। सबसे पहले आपको समझना है दर क्या है, 10% है। इस दर का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या है कि एक साल में आपका धन बढ़ जाएगा 10%। कितना बढ़ जाएगा? एक साल में जो आपका धन है वो बढ़ जाएगा 10% एक साल में। ठीक है, एक वर्ष में। बात क्लियर हो गई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने वर्षों में, क्या पूछा है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आपकी राशि अपने आप में 100% है, 100% बढ़नी चाहिए, 100% और बढ़नी चाहिए। तो 10% बढ़ने में एक साल लगते हैं। मैं कहूं कि 20% कितने साल में बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे 2। 30% 3 साल में। एक साल में 10 बढ़ रही है ना, तो दूसरे साल भी 10% बढ़ेगी, तीसरे साल भी 10% बढ़ेगी, मतलब 10% एक साल में बढ़ रही है। अगर मैं पूछूं कि 1%, तो 1/10 हो जाएगा। और 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1% इतने समय में बढ़ रही है, तो 100% बढ़ाना है तो 1/10 से गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 10 वर्ष आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए 10% एक साल में बढ़ रहा है, तो हमें बढ़ाना है 100%, मतलब दुगुना करना है राशि को। तो इस 10% को किससे गुणा करें, इसको हम करेंगे 10 से गुणा। तो इस तरफ भी आप क्या कर दो, 10 से गुणा कर दो, इस तरफ भी क्या कर दो, 10 से गुणा। 10 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कैलकुलेशन भी अच्छी थी इसमें। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। देखिए यहां पर एक घड़ी 660 रुपए में बेचा है, मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या होता है, वो मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अब 660 में आपने, मान लीजिए आप है, आपने उस घड़ी को बेचा कितने में, 660 में। नुकसान कितने का हो रहा है, 40 का। तो आपने कितने में खरीदा होगा, ये आपको सोचना है। खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा क्रय मूल्य। एक बार सोचिए, आपने किसी व्यक्ति को 660 में घड़ी बेच दी, आपको नुकसान 40 का हो रहा है। भाई 660 तो उसकी तरफ से आ गए, लेकिन फिर भी 40 रुपए लग गए। तो आपने कितने में खरीदा होगा, 660 प्लस 40 मतलब 700 रुपए। कितना, 660 में आपने बेचा है, लेकिन फिर भी आपको 40 रुपए का नुकसान। इसका मतलब यह है कि आपने कितने में खरीदा होगा, 700 रुपए में खरीदा होगा। और ये 700 ही क्या है, क्रय मूल्य है। एक चीज का ध्यान रखना, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 40 रुपए की हानि हुई और इसने किसमें पूछा है, हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि तो हुई है 40 रुपए की, लेकिन किस पर, क्रय मूल्य 700 रुपए पर हानि हुई है। 700 रुपए पर हानि हुई है 40 रुपए की, और प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब काटना है, आंसर इसका पॉइंट में आएगा। तो देखिए 2 जीरो से तो हमने 2 जीरो काट दिया। अब 40 में 7 का भाग लगाना है, 40 का 7 में भाग लगाना है। मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं भाई। इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य क्या है कि हर स्टूडेंट इस सेशन में आने वाला समझे। तो 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना, 35। यहां पर शेषफल कितना बच गया, 5। यहां पर एक पॉइंट लगा के यहां जीरो उतार लें।
7 का भाग देंगे 50 में, 7 7 49, एक शेष पल बच गया। यहां अब डायरेक्ट जीरो लगा सकते हो, 7 एकम 7, मतलब 5.71 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 40 में 7 का भाग लगाएंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप ऑप्शन देखो फटाफट, आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट कुछ आएगा तो ऑप्शन देखिए एक ही है, ऑप्शन डी। 5 पॉइंट कुछ है तो ऑप्शन डी डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि हल करो, 99 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको 99 को 99 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं भाई, बहुत लाजवाब कंसेप्ट है। 99 को सॉरी 99 को क्या लिख सकते हैं हम, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी आपको याद होनी जरूरी है कि a माइनस 100 को हम a मानेंगे, b 1 को क्या मानेंगे b। तो यहां पर एक आइडेंटिटी लागू होगी a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। और ध्यान रखना भाई, इस आइडेंटिटी को आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या पूछा गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। बात क्लियर होगी। यहां पर हम a किसको मान रहे हैं, a मान रहे हैं 100 को, b किसको मान रहे हैं 1 को मान रहे हैं। तो a का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस क्या करना है 2ab, मतलब माइनस 2 गुणा a कितना है 100 है, b कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 200। बात क्लियर हो गई। अब 10,000 में 1 जोड़ेंगे 10,000 1 हो गया, 200 माइनस करेंगे तो 10,000 में से 200 माइनस करेंगे 9,800, प्लस 1 जोड़ना है 9,801 आपका आंसर हो जाएगा। 9,801 आपका आंसर हो जाएगा। इस पर अगर आपने 5-7 क्वेश्चन कर लिए तो स्पीड इतनी तेज बन जाएगी कि आप यही फॉलो करोगे। लेकिन यहां पर हमेशा याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि एक आयत की भुजाएं 10 मीटर और 9 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको समझना आयत क्या होता है। आयत क्या होता है भाई, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर हुई। अब यहां पर हमसे क्या पूछा परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और 2 से गुणा करना है। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, 2 से गुणा करना है। परिमाप क्या होता है, इसके चारों तरफ हम जो चक्कर लगाएंगे जितनी दूरी तय होगी वही क्या है परिमाप, वही क्या परिमाप है। तो ये तो होती है लंबाई और इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई होती है, ये भुजा चौड़ाई और ये भी चौड़ाई होती है। तो आप देख रहे हैं 2 बार लंबाई को जोड़ना है 2 बार चौड़ाई को जोड़ना है, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है कि एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर एक भुजा 10 है, मतलब ये आपकी 10 मीटर लंबाई है, 9 मीटर क्या है चौड़ाई है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 9, 10 और 9 कितने हो गए 19। 19 को किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है, आंसर कितना आ जाएगा 38 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेशन को भाई लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को 1-2 भाइयों को शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 140, 200, 155, 145 और 140 का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि औसत हम कैसे निकालते हैं। तो जब भी कोई संख्याएं दे रखी हो, मतलब कुछ संख्या दे रखी हो, उनका औसत आपसे पूछे तो क्या करना है संख्याओं का योग करना है। मतलब जितने भी परिणाम दे रखे हैं, जितने भी डाटा दे रखे हैं, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका क्या करना है योग करना है और जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो याद रखना औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा योग बट्टा संख्या। याद रखना योग बट्टा संख्या। लिखने का तरीका तो ये सही नहीं है लेकिन याद अच्छे से हो जाएगा भाई। तो जब भी आपसे औसत पूछे तो जितने भी परिणाम दे रखे हैं उनका क्या कर दो योग
और उन परिणामों की जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। मतलब 140, 200, 155, 145 और 140 का क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो 0, 5, 5, 10, 10 का आ गया 0, कैरी 1, यहां पर 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और एक कैरी 18, 18 का 8 फिर से 81। फिर यहां देखिए 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7, 780 योग आ गया। 780 इनका योग आ गया। योग करने में गलती मत करना भाई, आराम से कर लेना। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 का क्या करना है, भाग लगाना है। 780 में हमें 5 का भाग लगाना है, तो लगा दे, 5 से काट दे, 5 एकम 5, यहां बच के 2 28, 5 5 25 और 3 और 30, 5 6 30, 156 आपका आंसर आएगा। 156 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं भाई। 780 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 78 गुणा 10 लिख सकते हैं। भाग में 5 है तो काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 78 को क्या कर दो 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 आएगा। हमें पता भाई किसी भी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 दिखाई दे रहा है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 21.50 पैसे, 21.50 रुपए है। बात क्लियर होगी, 21.5 है तो कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कमरे की लंबाई कितनी देर की है, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी देर की है, 4 मीटर, फर्श पर प्लास्टर करवाना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको कितना दे रखा है, 6 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो 6 को 4 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 24 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 21.50। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 21.50, मतलब 1 यूनिट का खर्चा दे रखा है 21.50। तो 24 यूनिट का निकालना है। तो क्या करना भाई, 21.5, इस पॉइंट के बाद संख्या के बाद जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो 21.5 लिख दिया। किससे गुणा करना है, 24 से गुणा करना है। अगर यहां पर यह आ जाता है, या 5 आ जाता है, या 10 आ जाए, या 15 आ जाए, तो ये क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल फटाफट उड़ा देते। लेकिन यहां पर पॉइंट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन में है। बाकी लाजवाब क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे गए। तो गुणा करते हैं 21.5 को, एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ। ऊपर मान लो कि 215 है, नीचे 24 है, तो 24 को गुणा करेंगे, 24 5 कितने हो गए, 120, 120 का 0 कैरी 12, 24 एकम 24 और 24 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 36, 36 का आ गया 6 कैरी 3, 24 दूनी 48, 48 और 3 कितने हो गए, 51। अब देखिए आ गया 5160। अब क्या करना है, पॉइंट वापस लगाना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो यहां पर क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो 516.0 मतलब 516 रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि यहां पर देखिए 21.50 लिखा है, पॉइंट के बाद कोई संख्या, उसके बाद लास्ट में जीरो है ना, कोई वैल्यू नहीं, हटा दो उसको। ठीक है, यहां हो सकता है यहां पॉइंट लगा के 0 लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। हर पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। n प्राकृत मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र पूछा है, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 भाग में क्या रहेगा, 2 रहेगा। n इंटू n प्लस 1 भाग में 2, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां पर काम आएगा, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो मतलब प्राकृत संख्या, सबसे पहले यह भी समझना भाई प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है,
एक से शुरू होती है, 1 2 3 आगे कंटिन्यू अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। यहां आपसे पूछ भी सकता है प्रथम 101, प्रथम 200, प्रथम 51। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालना है तो n का मान कितना है? n का मान है 10। n का मान कितना है? 10 है। तो यहां पर n की जगह हम क्या रखेंगे? 10 गुणा n प्लस 1, मतलब 10 में 1 जोड़ देंगे 11, भाग में कितना है? 2 है। अब 2 की टेबल से काट दिया 5 बार, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55। तो 10 तक तो आप लिख के भी जोड़ सकते हो, लिखकर भी जोड़ सकते हो, लेकिन हो सकता है यहां पर प्रथम 51 का पूछ लिया जाए, हो सकता है प्रथम 101 का पूछ लिया जाए। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर निकालना हो तो n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, भाग में कितना रहेगा? 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या मतलब रेडियस पूछा है, आर निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। वृत्त की परिधि, हम बात कर रहे हैं किसकी? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। और पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर मैंने बता दिया, आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या को, रेडियस को लिखते हैं हम आर। ठीक है, तो यहां पर परिधि आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर, यहां हमें निकालना है क्या? त्रिज्या निकालना है। तो परिधि 88 है और परिधि का फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर। क्या हम इसको 2 पाई आर के बराबर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। 2 पाई आर बराबर क्या रख दिया? 88 रख दिया। आपको पता है कि पाई का मान अभी मैंने कितना बताया? 22/7 होता है। पाई की जगह रख दिया 22/7 गुणा आर बराबर क्या है? 88 है। अब काट दें, अब काटेंगे तो 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 दूनी कितने हो गए? 88 हो गए। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 यहां पर भाग में है, आगे जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 14। मतलब रेडियस, त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना भाई इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, वही संख्या प्राप्त होती है। भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अपने आप में कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए वो संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के 40% में जैसे ही 42 जोड़ा जाता है, जैसे ही 42 जोड़ा जाता है, वही संख्या मतलब 100% प्राप्त होगा। तो हमें यह देखना है कि ये जो 42 है ये प्रतिशत के रूप में कितना है। तो 40% तो पहले से ही है, उसमें हम जैसे ही 42 जोड़ते हैं तो वो संख्या आती है। मतलब ये 42 कितना प्रतिशत है? 60% है। बस इतना दिमाग अगर आपका चल गया तो आंसर आ गया। मतलब 60% का मान कितना है? 42 है। 60% का मान कितना है? 42 है। अगर यहां से हम 1% का मान निकालें तो क्या कर देंगे? 42/60 कर देंगे। और आपसे पूछा वो संख्या बताओ, तो संख्या का मतलब 100% का मान आपको निकालना है। तो यहां से 1% का मान कितना आ गया? 42/60। 100% का निकालना है तो 100% का कितना हो जाएगा? 42/60। ये 1% का है, 100 के लिए हम 100 को गुणा कर देंगे। अब इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 6 की टेबल से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 42, 7 बार। और 7 को 10 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 70 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। किसी संख्या का 40% जैसे ही 42 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या आ जाती है। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। उस संख्या के 40% में जैसे ही 42 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब 100% आ जाता है। तो ये 42% के रूप में कितना हो जाएगा? 60%। यही आपको दिमाग लगाना है। 60% का मान कितना है? 42 है। यहां से हम क्या निकाल देंगे? 1% का मान। और आपसे पूछा वो संख्या, मतलब 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? ये 1% का मान है
42/60। इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी एग्जाम 2025 में 15/15 क्वेश्चन, तो आपको लेवल के क्वेश्चन करना ही होगा। आपको पता है कि आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन आसान रहते हैं। लेकिन अगर बात करें 5-7 क्वेश्चन की, तो वो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। अगर उनको भी आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे लेवल के क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि 340 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए तथा बी के हिस्से का अनुपात दे रखा है 1:2, और बी अनुपात सी के हिस्से का अनुपात दे रखा है 3:4। ए का हिस्सा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ए अनुपात बी दे रखा है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? बी अनुपात सी दे रखा है 3:4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। तो सबसे पहले ए बी सी को अरेंज कर लें। अब देखिए, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 1:2। मतलब ए के नीचे आपको 1 लिखना है, बी के नीचे आपको 2 लिखना है। ए के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, बी के नीचे 2 आएगा। अब आगे दे रखा है बी अनुपात सी 3:4। मतलब बी के नीचे 3 रखना है, सी के नीचे आपको क्या रखना है? 4 रखना है। बी के नीचे कितना रखोगे? 3। तो यहां पर दूसरी लाइन में आपको रखना है 3, और सी का अनुपात कितना है? 4, तो 4 रख दिया। अब आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम प्लॉट मेथड। तो यहां पर देखिए खाली जगह यहां पर है और एक खाली जगह यहां पर है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं यहां पर खाली जगह है। खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी। तो इस खाली जगह का पड़ोसी कौन है? ये 2 है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर एक खाली जगह, यहां इसका पड़ोसी कौन है? 3। तो यहां पर कब्जा कर लेगा 3। अब क्या करना है? इनको गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 3:6:8 आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 3:6:8 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। रेशियो क्या था? 3, 6, 8। अब देखिए यहां पर दे रखा आपको 340 रुपए। इस 340 रुपए को बांटने हैं, और आपसे क्या पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा? ए का। ये क्या है? राशि, कुल राशि है। कितनी है? 340 रुपए। अनुपात क्या है? 3, 6, 8। 3:6:8। अनुपात का योग कितना है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? अनुपात का योग। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 और 3 कितने हो गए? 17। मतलब 17 अनुपात का मान कितना है? 340 रुपए है। 17 अनुपात का मान कितना है? 340 है। अगर यहां से हम 1 अनुपात का मान निकालना चाहें तो 340 में क्या कर देंगे? 17 का भाग लगा देंगे। कितना आ गया भाई? 20 रुपए आ गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 20 रुपए। अब आपसे किसका हिस्सा पूछा है? हिस्सा पूछा है ए का। ए के रेशियो कितने हैं? ए का अनुपात है 3। मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात का मान है 20 रुपए, तो 3 अनुपात का निकालना है, तो क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई? 60 रुपए आ जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 60 रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रेशियो टॉपिक में बिल्कुल ही बेसिक क्लास में टाइप नंबर 1 के अंदर ये चीज मैंने आपको बताई है कि ए अनुपात बी दे रखा हो, बी अनुपात सी दे रखा हो। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछे, टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है कि रामू किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु श्याम उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो बताओ श्याम उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? सबसे पहले देखिए यहां पर 2 व्यक्ति हैं, एक है रामू, एक है श्याम। आप देख रहे हैं रामू किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। लेकिन यहां पर दे रखी एक चीज कि श्याम उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। एक तो कौन है? रामू है, और दूसरा कौन है? श्याम है। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रामू है, श्याम है, वो रामू से 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, इनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं।
एक बार लैंग्वेज को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम है वो 20% अधिक तेजी से करता है। मतलब रामू अगर 100 काम करेगा तो श्याम कितने करेगा? 120 काम करेगा। 20% तेज स्पीड से कर रहा है तो 20 काम क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो अब इनका हम क्या निकाल देंगे? रेशियो निकाल देंगे भाई। तो 20 की टेबल से काट दे 20 की टेबल से 100 को काटेंगे 5 बार और 120 को काट दिया 6 बार। रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 5:6। मतलब रामू की कार्य क्षमता आ गई 5। रामू एक दिन में 5 काम कर सकता है तो श्याम एक दिन में 6 काम कर सकता है। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब हम निकालेंगे कुल काम। भाई श्याम से हमें वो काम करवाना है तो हमें पता होना जरूरी है ना कि कुल काम कितना, टोटल वर्क कितना है। तो कुल काम जब भी आपको निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो, तो क्या होता है? समय गुणा कार्य क्षमता होता है। समय गुणा कार्य क्षमता होता है। तो समय किसका लेंगे हम? समय हमारे पास है रामू का, तो रामू का समय ले लिया 15। रामू की कार्य क्षमता आपको लेना है। रामू की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो 5 यहां पर लेंगे। बात क्लियर हो गई क्या? कितना आ गया टोटल काम? 75 आ गया। 15 गुणा 5 करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 15 गुणा 5 लिख लें। अब काम किससे करवाना है? काम करवाना है श्याम से। किससे करवाना है? श्याम से। तो श्याम से करवाना है। टोटल वर्क तो कितना है? 15 गुणा 5 मतलब 75 है। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 6। तो 6 का भाग लगाएंगे। अब ये किसका समय आ जाएगा? ये आ जाएगा श्याम का समय। तो काट दे 3 की टेबल से, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25/2 का मतलब 12.5। 12 सही 1/2 दिन का समय लगेगा किसे? श्याम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। आपसे ये पूछ रहा है ये जो 900 है ये 1200 का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा ध्यान रखना है जिसके साथ का लगा है वो संख्या कहां रहेगी? नीचे। मतलब जिस संख्या से तुलना करवा रहा है वो नीचे रहेगी। किसकी तुलना हो रही है यहां पर? 900 की हो रही है, लेकिन किससे? 1200 से। तो 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? तो का किसके साथ लगा है? 1200 के साथ। तो 1200 कहां रहेगा? नीचे रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? 900 रहेगा। और आपसे पूछा है कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में आपसे पूछा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों संख्या 3 से कट रही हैं। 3 से काट दे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब आप देख रहे हैं ये 100 4 की टेबल से कट रहा है कितनी बार? 25 बार। और 25 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 75% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आर्मी के ओरिजिनल पेपर कलरक के पेपर में पूछा गया था भाई। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे आया था कि x² + 3 भाग में कितना था? x² - 7। और इसका आपसे क्या पूछा था? व्युत्क्रम पूछा था। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी p/q मतलब p/q हो और इसका क्या निकालना हो? व्युत्क्रम निकालना हो, रेसिप्रोकल निकालना हो, तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जो संख्या ऊपर है उसको नीचे ले आओ, नीचे उसको ऊपर। मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो यहां पर क्या करना है? उल्टा करना है इसका। तो उल्टा क्या हो जाएगा? x² - 7 भाग में कितना हो जाएगा? x² + 3 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण में x के 2 मान ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरण में x के 2 मान ज्ञात करें। x² - 16x + 63 बराबर है 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसकी कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो आप। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर है 16x और यहां पर है 63। मतलब यहां पर एक संख्या 16 और यहां पर है 63। इस 16 को 2 भागों में ऐसे आपको तोड़ना है कि योग तो रहे 16, योग तो कितना रहना चाहिए? 16, लेकिन उन दोनों संख्या को गुणा करने पर आना चाहिए 63। कितना आना चाहिए? 63। तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं भाई, क्या 9 और 5, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 14। मतलब ऑप्शन ए गलत। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं 9 और 7 16 और 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, मतलब ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो, या आपको दिमाग में सोचना है कि 16 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका योग तो क्या रहे 16, लेकिन गुणा करने पर कितना है 63। तो 9 और 7 वो दो संख्या क्या होंगी 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99 है, और सबसे छोटी संख्या 10 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99 है, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा, इनका अंतर पूछा है, तो 99 से क्या माइनस करना है 10 आपको माइनस करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 89, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को डेली 7 बजे। जी हाँ, 7 बजे क्लास रहती है। हर टॉपिक इसमें आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर। अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो है, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहा है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा बिल्कुल ही बेसिक से, जीरो लेवल से, और उस लेवल तक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं जिस लेवल तक संभावना है कि आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, आप उसके हर क्वेश्चन बना पाओगे। उम्मीद करता हूं भाई मेरे सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, वहां पर एक ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ग्रुप पर आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स, आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई सभी भाई इस सेशन को ज्वाइन भी कर लेंगे और ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।